और रायपुर से बड़ी खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में बड़ा अपडेट है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से आपको हम खबर बता रहे हैं, पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में एक बड़ा अपडेट रायपुर से, जहां पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तहसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? हेलो 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 तहसीन, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तहसीन, हम आपसे पूछ रहे हैं, पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार करने की खबर है, गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, कवासी लखमा जो पूर्व आबकारी मंत्री थे उनको गिरफ्तार किया गया है। और उसमें जिस तरीके से अभी तक जो उनके बेटे हैं हरीश कवासी, वो अभी बाहर निकले हैं और उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर इस बात की आ रही है कि उनको कवासी लखमा को अरेस्ट कर लिया गया और थोड़ी देर में अभी कोर्ट लेके जाया जाएगा। बचाव पक्ष वकील और जो ईडी के वकील है वो ईडी की स्पेशल कोर्ट में सब मौजूद हैं और वहाँ पे इस बात की वहाँ उनके रिमांड मांग सकती है ईडी पूछताछ के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कवासी लखमा जो पूर्व आबकारी मंत्री थे उनको अभी यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ अभी उनकी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी खबर निकल के आई है कि कवासी लखमा को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी तहसीन, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कवासी लखमा के साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा की भी गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, बचाव पक्ष के वकील जो हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन अभी जिस तरीके से हरीश अभी बाहर निकले हैं, वो अपनी गाड़ी में बैठ के बाहर गए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये अभी बात की पुष्टि नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अभी वो अपनी इनोवा गाड़ी में बाहर निकले हैं। और अभी जिस तरीके से यहाँ पे ये कवासी लखमा की गिरफ्तारी की जो पुष्टि है उनके वकील और ईडी के वकील ने की है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन यहाँ पर काफी अफरा तफरी का माहौल है कि अभी गाड़ियाँ यहाँ लग रही हैं और यहाँ जो उनके जो सुरक्षा गार्ड हैं जो ईडी के, वो सब अभी तैनात कर लिए गए हैं और अभी यहाँ थोड़ी देर में उनको यहाँ से कोर्ट ले जाया जाएगा। जी लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में तहसीन। तो बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दें, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी की गई और कवासी लखमा के साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस वक्त गिरफ्तारी करने के बाद अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बीते 2 सप्ताह से जिस तरह से लगातार पूछताछ शराब घोटाले मामले में पूर्व मंत्री से जारी थी, अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में एक बड़ा एक्शन, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री छत्तीसगढ़ के कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा को गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्ल्यू ने कई लोगों पर शराब घोटाले मामले में केस दर्ज किया। 28 दिसंबर को ईडी ने लखमा के ठिकानों पर भी छापा मारा था और अब एक बड़ी खबर की गिरफ्तारी कर ली गई है। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, पहले तस्वीरें दिखा दें कि पुलिस की टीम जो है खड़ी है ईडी ऑफिस के बाहर और सुरक्षा यहां पर सुबह ही बढ़ा दी गई थी। और जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कवासी लखमा को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। हमने अधिकारियों के साथ साथ तमाम लोगों से बात की है कि जो कवासी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुछ देर में पुलिस की टीम उन्हें यहाँ से लेके निकलेगी। आपको याद दिला दें दर्शकों को कि लगभग 1.5 से 2 हफ्ता पहले अचानक से ईडी की टीम कवासी लखमा और उनके करीबियों के यहाँ पहुंची थी। उस समय कवासी लखमा के घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, वहां से भी बताया गया था कि कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं और ईडी को कवासी लखमा को हर महीने शराब घोटाले में पैसा जाता था, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, इसके पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके बाद ईडी पहुंची थी। इस मामले में आप देखेंगे कि कवासी लखमा ने भी अगर देखा जाए तो सीधे सीधे उन्होंने कभी इस बात को डिनाई नहीं किया कि वो शराब घोटाले में संलिप्त नहीं है, उनका जो भी मंतव्य हो। लेकिन कवासी लखमा ये कहते रहे कि कवासी लखमा ये लगातार कहते रहे। देखिए, हम आगे चलते हैं बताते हुए, क्योंकि सूचना मिल रही कि लखमा को उतारा जा रहा है अभी, तो हम तस्वीरें सीधे दिखाने का प्रयास करेंगे।
आपको बता दें कि कवासी लखमा लगातार ये कहते रहे कि उनसे साइन कराते थे अधिकारी और उन्हें कुछ भी पता नहीं था, वो सिर्फ दस्तावेज करते थे और वो अपने कहीं ना कहीं निरक्षर होने का वो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। तो देखिए ईडी की टीम पहुंची है, अभी कार लगा दी गई है और पूरी तैयारी है। देखिए तो गाड़ी लगा दी गई है ईडी की और ये गाड़ी है, कुछ देर में अभी लखमा को यहाँ से लेकर उतरेंगे क्योंकि लिफ्ट है और रास्ता है, 2 से 3 रास्ते हैं। तो हमारी टीम भी नज़र रखी हुई है। आमतौर पर मीडिया से बचने का प्रयास करते हैं क्योंकि कोर्ट में पेश करने के बाद ही कुछ आधिकारिक बयान सामने आएगा। तो रचन आप देख सकते हैं काफ़ी गहमा गहमी है, लोग भी काफ़ी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। और आपको मैं फिर से बता दूं कि संदीप समझ सकते हैं हम, और ईडी ऑफिस के नीचे की ये तस्वीरें हैं। आप लगातार बने रहिए क्योंकि आप दौड़ रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं, लगातार हम अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देखिए ये ईडी ऑफिस के सामने से इस वक्त IBC 24 के संवाददाता संदीप शुक्ला ये तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। कार ईडी ऑफिस के नीचे लगा दी गई है। माना जा रहा है कि अब कवासी लखमा को नीचे उतारा जाएगा और यहां से उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने कवासी लखमा को अरेस्ट किया है। कवासी लखमा के साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा की भी गिरफ्तारी हुई है। गाड़ियां इस वक्त लग चुकी हैं। अपडेट्स लगातार संदीप दे रहे हैं। संदीप, लगातार पूछताछ चल रही थी और जब पहली बार ये पूछताछ हुई तभी ये माना जा रहा था कि गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन 2 सप्ताह तक ये लंबी खिंची ये पूछताछ, और पूछताछ के बाद क्या आखिर ऐसे सबूत क्या मिले जिसके बाद अब गिरफ्तारी कर ली गई है? देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, लखमा को लाया जा रहा है और आपको बता दें, देखिए लखमा की एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए आप, आबकारी मंत्री लखमा जी देखिए कवासी लखमा को लेकर पुलिस की टीम उतर चुकी है, साथ में ईडी के अधिकारी हैं। हम फिर भी बात करने का प्रयास करेंगे। सहयोग के बाद सहयोग की बात की जा रही थी, साइड करो इनको, मीडिया को बाहर करो। काफी झोमा झटकी की स्थिति है। हम पहले आपको क्लियर शॉट में दिखा दें कि लखमा को देखिए टीम लेकर निकल रही है। तो इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप ईडी ऑफिस के नीचे की देख रहे हैं। आप देखिए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को इस वक्त अरेस्ट किया जा चुका है। इस वक्त अब कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। ईडी ऑफिस के ठीक नीचे की ये तस्वीर है। हमारी टीम वहां पर मौजूद, संदीप शुक्ला लगातार वहां से अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए हमने पहले ही आपको दिखाया था कि ईडी ऑफिस के नीचे गाड़ियां लग चुकी हैं। गिरफ्तारी की पहली खबर हमने आपको बताई और उसके बाद लिफ्ट से कवासी लखमा को नीचे लेकर पहुंचा गया और उसके बाद अब उन्हें देखिए लिफ्ट में जाते वक्त भी वो बकायदा वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पहले भी उन्होंने और उनके बेटे हरीश लखमा ने यह बात कही थी कि पूछताछ में वो पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन अब जिस तरह से वो अरेस्ट हो चुके हैं, अब इस पर अभी तक के उन्होंने कोई बात अपनी नहीं रखी। हालांकि मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा के, छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जिन्हें शराब घोटाला मामले में इस वक्त ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि 2 सप्ताह लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। न सिर्फ पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी बल्कि उनके साथ ही बेटे हरीश लखमा की भी गिरफ्तारी कर ली गई। और जिस तरह से ये जो तस्वीर सामने आ रही है, उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा है। गाड़ियां यहां से रवाना हो चुकी है। संदीप, ओवर टू यू। देखिए अब लखमा को अतुल श्रीवास्तव जो ईडी के न्यायाधीश है उनके सामने पेश किया जाएगा। और जब लिफ्ट से उतरे लखमा तो उन्होंने खासा कुछ जवाब नहीं दिया और जब उतरे गाड़ी में बैठे तो बस हाथ हिलाकर ऐसा साइन कर दे रहे थे। और आपको फिर से बता दूं कि जब लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था तो लखमा बार बार ये कहते थे कि वो निरक्षर है और उनसे साइन करा गया। जहाँ जहाँ अधिकारियों ने बोला उन्होंने वहाँ साइन कर दिए। तो अपने आप को वो ये बताना चाह रहे थे कि वो इस मामले में उन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन देखिए जो रिकॉर्ड्स मिले थे, पैसे के लेन देन के मिले थे लखमा और उनके बेटे के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं काफ़ी तगड़े सबूत थे, तभी जो है गिरफ्तारी की गई है। वरना 6 बार के विधायक या सांसद को गिरफ्तार करना देखिए छोटी मोटी बात नहीं है। अभी विधानसभा अध्यक्ष को भी इसकी सूचना दी जाएगी औपचारिक। तो और अभी जब कोर्ट में पेश करेंगे तो ईडी के जो अधिवक्ता है वो इस बारे में अधिकृत जानकारी भी देंगे। जी
बिल्कुल संदीप, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो संदीप इस वक्त ईडी ऑफिस के नीचे हैं। आपको बता दें कि ईडी ऑफिस से अब कवासी लखमा को कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है, वहां से संदीप लगातार अपडेट दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ तहसीन जैदी भी लगातार बने हुए हैं। तहसीन, 2 सप्ताह लंबी पूछताछ, आखिर पूछताछ में ऐसे क्या खुलासे हुए, क्या सबूत मिले जिसके बाद कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया? देखिए, जिस तरीके से एक ये बड़ी खबर निकल के आई है कि कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जैसे कि हमारे साथी जो संदीप है उन्होंने भी दिखाया कि उनको लिफ्ट से लेके अधिकारी निकले हैं, कड़ी सुरक्षा में लेके निकले हैं और वहां से सीधे कोर्ट लेके जाएंगे। और अगर बात करें कि क्योंकि लंबी पूछताछ उनसे हुई है, कई बार उनको बुलाया गया, उनके बेटे को बुलाया गया, आज भी उनके बेटे को बुलाया गया था, और उसके बाद उनके जो कवासी लखमा को सीए के साथ, चार्टेड अकाउंटेंट के साथ बुलाया गया था। हालांकि वो पहुंचे जरूर, लेकिन उनके जो चार्टेड अकाउंटेंट थे वो नहीं पहुंचे। और उसके बाद जिस तरीके से अगर तथ्यों की अगर बात करें तो उसमें ये बात सामने आई है कि अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि उसमें ये जो उनके अकाउंट में, जो उनकी पत्नी के अकाउंट में, हरीश के अकाउंट में और उनके अकाउंट में जो पैसे मिले हैं उसका हिसाब वो नहीं दे पा रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने अनपढ़ होने का हवाला दिया था। और उसके बाद जो आज बुधवार को चार्टेड अकाउंटेंट के साथ आना था, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद क्योंकि पुख्ता उनके पास प्रमाण थे, लेकिन वो हिसाब नहीं बता पा रहे थे कि पैसे कहां से आए। तो इसी बात को लेके अभी थोड़ी देर पहले जो है इस बात की पुष्टि हुई है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस बात की भी जानकारी आई थी कि हरीश को भी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही थी, क्योंकि वकील, जो बचाव पक्ष के वकील थे और जो ईडी के वकील थे, वो दोनों इस बात की बात कर रहे थे कि दोनों को कोर्ट लाया जा रहा है। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हमारे दर्शक साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि हरीश सामने दिख रहे हैं, मीडिया बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बात करने से बच रहे हैं। तो इससे और वो अपनी गाड़ी में बैठे, उसके बाद वो रवाना हो गए। कहाँ गए इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी तक कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पूर्व आबकारी मंत्री थे। क्योंकि एक बड़ा घोटाला था राज्य का, पूर्ववर्ती सरकार के समय जो एक बड़ा घोटाला था, उसमें जो एक पूर्व मंत्री थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री जो आबकारी मंत्री थे, तो ईडी के जो पिछले दिनों जो एक कागज में ये बात जानकारी आई थी कि इनके द्वारा, क्योंकि आबकारी मंत्री थे और इतना बड़ा घोटाला इनकी सहमति या इनकी जानकारी के बगैर ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से आज जो एक बड़ा स्टेप उठाया है ईडी के द्वारा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और अभी उनको ईडी की विशेष कोर्ट में जो रायपुर में स्थित है, वहां पे इनको पेश किया जाएगा और इसमें रिमांड मांग सकती है। और वहां पे ईडी के वकील डॉक्टर सौरभ पांडे और बचाव पक्ष के जो फैजल रिजवी हैं, वो सब वहां पे मौजूद हैं और इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि उनको लाया जाएगा। अभी थोड़ी देर में इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि इनको कितने दिन की रिमांड पे लिया गया है पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से पूछताछ हो रही थी और अब मुश्किलें बढ़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं कवासी लखमा की, और उनके साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा की भी। लेकिन जो जानकारी पूछताछ में निकलकर सामने आई थी तहसीन की, वहां पर जो इनके छोटे बेटे हैं उनकी प्रॉपर्टी के डिटेल्स भी खंगाले जा रहे थे। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि और भी परिवार पर और भी गाज गिर सकती है, यानी कि लखमा की, कवासी लखमा और हरीश लखमा के साथ ही अब परिवार में और भी किसी की गिरफ्तारी हो सकती है? और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके के जो हिसाब किताब मिले हैं, जो इन्होंने जमा किए थे, और जो रेड के दौरान जो पेपर मिले हैं, चाहे वो सुकमा में हो चाहे रायपुर के घर पे हो, जो दस्तावेज मिले हैं उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि इनके पास पैसा आया है। और जो जिस तरीके की बात सामने आई थी कि 50 लाख रुपए प्रति महीना, वो इनको। तहसील में वापस आऊंगे आपके पास। इस वक्त प्रदेश के पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीएस सिंहदेव जी, देश का यह सबसे चर्चित शराब घोटाला जिसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है, आपको जानकारी तो मिली होगी? जी, ये प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया है। हम देश में हमने देखा कई जगह इस प्रकार की गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इसी तरह शराब घोटाले में उनको कई महीनों तक बंद किया गया और अंत में कुछ भी नहीं निकला। तो हम लोग अपने साथी के साथ खड़े रहेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी रहेगी, और जो प्रक्रिया होगी उसमें उसके हम लोग सहभागी रहेंगे। लेकिन टीएस सिंहदेव जी, लंबी पूछताछ चली और पूछताछ के बाद कुछ तो सबूत मिले होंगे जिसके बाद अरेस्ट किया गया है, और वो भी सिर्फ कवासी लखमा को नहीं, उनके बेटे को भी। जी, यही कहा गया था ना, केजरीवाल जी के बारे में भी यही कहा गया था। गोवा में पैसे गए, यहाँ पैसे गए, पूरा ट्रेल है। सिसोदिया जी को तो 1.5 साल से ज्यादा मेरे ख्याल से बंद रखा गया। आज कहाँ है वो सबूत? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कहाँ है सबूत। तो प्रक्रिया है, अगर कोई सबूत सामने है तो उनको चालान में पेश कर देना चाहिए था सबूत।
उनने जांच की, पूछताछ की और कोई सबूत उनको मिले तो उसको चालान में प्रस्तुत कर देना चाहिए कि ये हमको फैक्ट्स मिले, ये पैसा यहाँ रखा हुआ मिला, ये पैसा यहाँ से यहाँ गया। लेकिन सहदेव जी, अगर आप इस घटना का कंपैरिजन दिल्ली के शराब घोटाले मामले से कर रहे हैं तो क्या आप इस पूरी प्रक्रिया पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? जी निश्चित रूप से ईडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्या, वो तो है ही, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से देश में न जाने करोड़ों कितने लोग उनकी कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। प्रश्न चिन्ह नहीं, हमारा तो विश्वास ही उठ गया है उनकी निष्पक्ष कार्रवाई के ऊपर। तो क्या इस गिरफ्तारी के खिलाफ आप लोग भी कोर्ट में जाएंगे, आप लोग भी इस पर अपनी बात रखेंगे, आप भी उनके साथ खड़े हैं? निश्चित रूप से हम लोग साथ खड़े हैं अपने साथी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जिन्होंने साफ कर दिया है कि ये ईडी की द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। एक सवाल उन्होंने खड़ा किया ईडी की कार्रवाई पर और साफ तौर पर उनका कहना है कि यही इसी तरह की प्रक्रिया दिल्ली में भी हुई थी। दिल्ली में भी सीएम और डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया गया था। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी शराब नीति के मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद सबूत नहीं मिलने के बाद उन्हें छोड़ा गया था। अब एक सवाल खड़े हो रहे हैं, यहां पर विपक्ष के जो नेता हैं वो इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह कि 2 सप्ताह की पूछताछ के बाद, सबूत मिलने के बाद यहां पर जो गिरफ्तारी है वो की गई है। तहसीन, आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि यहां पर देखिए अभी पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़े थे और अब इस गिरफ्तारी के साथ ही देखिए इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ गिरफ्तारी और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अब इस पूरे प्रक्रिया पर, इस पूरे गिरफ्तारी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें, इसी रास्ते से कवासी लखमा को अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ले जाया जाएगा यहाँ से। और अभी क्योंकि अगर बात करें यहाँ की, क्योंकि यहाँ एसपी ऑफिस है तो यहाँ पे सुरक्षा तभी यहाँ जवान लगाए जाएंगे, क्योंकि वहां से लेके निकल गए हैं कवासी लखमा को। अभी ईडी की टीम जो है वो लेके निकली है और अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेगी और पहुंचने के बाद इसी रास्ते से कवासी लखमा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5वें माले की जो बिल्डिंग है वहां पे एक विशेष कोर्ट है। हम यहाँ आपको एक बार अंदर लेके चलेंगे कि यहाँ पे किस तरीके की सुरक्षा लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से कवासी लखमा एक कैबिनेट मंत्री है और रहे हैं और उसके बाद एक विधायक भी हैं, तो इस वजह से उनको यहाँ पे सुरक्षा उनको मिली हुई है, तो वहां से सुरक्षा में उनको लाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इनके घर पे भी ईडी की रेड पड़ी थी, वहां पे भी कुछ दस्तावेज मिले थे और जिस तरीके से जो हरीश कवासी के जो घर पे जो सुकमा में हुई थी, उनके जो राम साहू हैं जो उनके करीबी हैं, उसके अलावा जो रायपुर में चौबे कॉलोनी में उनके करीबी क्या जो रेड पड़ी थी, अभी हालांकि उन लोगों के काम क्या मिला ये नहीं क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे ये बात सामने आई थी कि उनके जो दस्तावेज मिले थे उनमें इस बात का हिसाब किताब, जो बैंकों के दस्तावेज मिले थे कि उसमें कुछ जो उनकी पति थी उनके और उनके कवासी लखमा समेत जो उनके बेटे हैं उनके अकाउंट में कुछ अनगिनत कुछ राशि मिली थी जिसका हिसाब नहीं दे पा रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो अपने अनपढ़ होने का हवाला दे रहे थे, तो इसलिए आज उनको कह सकते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बुलाया गया था और लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं पहुंचे और उसके बाद ईडी ने अभी उनको गिरफ्तार कर लिया है। और ताजा सूरत हाल की बात करें तो अभी वहां से लेके ईडी जो है, ईडी के जो 4 से 5 अधिकारी हैं 2 गाड़ियों में वहां से निकले हैं और थोड़ी देर में इसी जगह मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि ये यहीं पे आके अभी उनकी गाड़ी रुकेगी और आने के बाद इसी रास्ते से यहाँ से उनको ले जाया जाएगा अंदर, जो 5वें फ्लोर पे जो ईडी का विशेष न्यायाधीश बैठते हैं वहां उनके सामने पेश किया जाएगा और रिमांड मांगी जाएगी। अभी लेकिन कितने दिन की रिमांड मांगी जाए क्लियर नहीं है, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर निकल के आई है रचना जी कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। जी बिल्कुल, लगातार बने रहिएगा तहसीन, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो इस वक्त कोर्ट में IBC24 की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन अब इस गिरफ्तारी प्रक्रिया पर, गिरफ्तारी पर लगातार रिएक्शन सामने आ रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक बयान सामने आया है, कांग्रेसी कवासी लखमा के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले के समय लखमा आबकारी मंत्री थे, जब घोटाला चल रहा था तो उन्हें ठग लिया गया। जो लोग में थे आज उन्हें अकेला छोड़ दिया है। जो भी हो, कानून तो अपना काम करेगा। तो
प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक बयान सामने आया है कि कवासी लखमा को अकेला छोड़ दिया गया जिस वक्त ये शराब घोटाला हुआ। आपको ये भी जानकारी दे दें कि शराब घोटाला जब हुआ प्रदेश में, उस वक्त आबकारी मंत्री कवासी लखमा ही थे और अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा का साफ तौर पर कहना कि शराब घोटाले के समय आबकारी मंत्री थे लखमा। जब घोटाला चल रहा था तब उन्हें ठग लिया गया है। जो लोग इस काम में थे आज उन्हें अकेला छोड़ दिया है। हालांकि अभी पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी अपना रिएक्शन दिया और उनका कहना है कि हम अपने साथी के साथ खड़े हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने प्रश्न चिन्ह भी इस पूरी प्रक्रिया पर, इस गिरफ्तारी पर खड़ा किया है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि गिरफ्तारी हो चुकी है। एक बड़ा अपडेट छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी और उनके बेटे कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है और अब रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। शराब घोटाले के समय लखमा आबकारी मंत्री थे, उन्हें ठगा गया है। घोटाला जब चल रहा था तब उन्हें ठग लिया गया और उसके बाद उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। तो गिरफ्तारी पर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि अलग अलग रिएक्शन जो आ रहे हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन शराब घोटाले मामले की अब तक की जानकारी आपको दे दें। शराब घोटाले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। किनकी गिरफ्तारी हुई है ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि पूर्व आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी आज की गई है, लेकिन इसके पहले 7 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें अरविंद सिंह का नाम है, अनिल टुटेजा का नाम है। ये तमाम वो नाम जिनकी गिरफ्तारी पहले ही इस घोटाले मामले में हो चुकी है। नितेश पुरोहित, ये नाम उनके जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। शराब घोटाले मामले में अब तक 7 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उन 7 के नाम आपके टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी आज की गई है। तीसरी बार उन्हें ईडी ऑफिस में तलब किया गया था। इसके पहले 2 सप्ताह उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद आज तीसरी बार जब उन्हें तलब किया गया तभी ये आशंका जताई जा रही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और अब हुआ भी वही, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही बेटे हरीश लखमा की भी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि इसके पहले जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं अनपढ़ हूं और मुझे साइन करने कहा जाता था, मैं साइन कर देता था। और अब इससे ये माना जा रहा है कि अब इस गिरफ्तारी के बाद कुछ और गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती हैं। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। इधर रिएक्शंस आने भी शुरू हो चुके हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि कवासी लखमा को ठगा गया है, लेकिन गिरफ्तारी इस वक्त कवासी लखमा की ही हुई है। अनिल टुटेजा जो इस मामले में पहले से ही जेल में है, अनवर ढेबर दूसरे आरोपी जिनकी गिरफ्तारी शराब घोटाले मामले में पहले ही की जा चुकी है। इसके साथ ही त्रिलोक सिंह ढिल्लन, ये तीसरा नाम जिनकी गिरफ्तारी शराब घोटाले मामले में प्रदेश में की गई है। इसके साथ ही अरविंद सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है इसी घोटाले मामले में। 2000 करोड़ का ये घोटाला, नितेश पुरोहित भी इस मामले में जेल में बंद है। तो ये वो तमाम नाम आपको हमने जानकारी दी कि कौन कौन इस मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस तरफ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। कोर्ट में भी हमारी टीम जो है वो इस वक्त मौजूद है। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई जब कवासी लखमा अरेस्ट होने के बाद मीडिया के सामने वेव करते नजर आए, हाथ हिलाते नजर आए। हालांकि उन्होंने मीडिया से कुछ बातचीत नहीं की, लेकिन क्योंकि इसके पहले जब वो ईडी ऑफिस पहुंचे थे तब हर बार उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी। कई बार उन्होंने मीडिया के सामने ये भी कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। एक बार उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, मुझसे साइन करा लिया गया, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। तो अलग अलग बयान उनके सामने आते रहे हैं। लेकिन आज गिरफ्तारी के बाद फिलहाल अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन लिफ्ट में जाने के पहले उन्होंने बाकायदा वेव किया, हाथ हिलाया है मीडिया को लेकर और अब उन्हें वहां से कोर्ट ले जाया जा रहा है। ईडी ऑफिस से इस वक्त उनकी गाड़ी कोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है। कोर्ट में तहसीन जैदी पहुंच चुके हैं और तहसीन जैदी के से लगातार अपडेट जो है वो लेते जा रहे हैं। चलो तो तहसीन जैदी के पास कुछ अपडेट है। तहसीन, ओवर टू यू, क्या अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से ईडी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, जिस तरीके से लाल खिलाफ जो दस्तावेज मिले हैं उसमें यहाँ पे पहचानी है कि हालांकि कवासी लखमा को लेकर नहीं आया गया है और उनका भी जहाँ तक ये सूचना मिल रही है कि मेडिकल के लिए ये गए हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 लाल बैग जो है, जो लाल बस्ते जिन्हें कहते हैं, वो यहाँ पे लेके पहुंची है, वो यहाँ पहुंची है। और ये कवासी लखमा के खिलाफ जो दस्तावेज जो जब्त हुए थे, जो ईडी का जो रेड कार्रवाई में, वो इसके दस्तावेज हो सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो डिमांड शीट है ये उसमें शामिल है और अभी यहाँ पे ईडी के जो स्टाफ है वो पहुंचा हुआ है। तो कुल मिला के कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से
जो कवासी लखमा ने इस बात को कहा था कि उन्होंने हवाला दिया था कि मैं अनपढ़ हूं, मुझसे साइन करा लिए गए, कई तरीके के, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि कई तरीके के अलग अलग बयान उनके आए थे। और उसके बाद जो है आज उनको बुलाया गया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में उनको बुलवाया गया था ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं पहुंचे। आज अभी दोपहर के बाद जो है उनको कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है और ईडी की टीम जो है वो ईडी ऑफिस जो पचपड़ी नाका पे स्थित है वहां से रवाना हो चुकी है। और ये सूचना आ रही है मेडिकल के लिए गए, क्योंकि 2 गाड़ियों में टीम निकली थी, एक पे दस्तावेज। चलिए तो लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। देखिए इस वक्त मेडिकल के लिए ले जाया गया है कवासी लखमा को। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले मेडिकल कराया जाता है और इसी मेडिकल प्रक्रिया के लिए इस वक्त कवासी लखमा को ले जाया गया है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि इसके बाद उनकी रिमांड ली जा सकती है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आपके पास क्या अपडेट है? सबसे बड़ी खबर इस वक्त प्रदेश की, पूर्व आबकारी मंत्री शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। आवाज नहीं आ रही, इंटर की जाओगे। तो राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर इस पूरे प्रक्रिया को हम देखें तो पहले उनसे पूछताछ की जाती है, रेड पड़ती है उनके घर पर, जिसके बाद 2 बार की पूछताछ, तीसरी पूछताछ के बाद ही ये लग रहा था कि गिरफ्तारी हो सकती है कवासी लखमा की, और आखिरकार वही हुआ, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि आज सुबह लगभग 11 बजे उनको तीसरी बार ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज उनके साथ उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आने वाले थे और जब ईडी दफ्तर वो पहुंचे तो हमारी उनसे बातचीत हुई। जब हमने पूछा कि आज आपके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आने वाले थे, आखिर वो क्यों नहीं आए, तो उनका कहना था जो रायपुर में आए हैं इसलिए नहीं आए हैं। और हमने उनसे जब ये भी पूछा कि जब आपसे पूछताछ की जा रही है तो किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, कोई धमकाया तो नहीं रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अफसर अलग अलग अफसर लगातार पूछताछ करते हैं और जब जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तब तक मैं आऊंगा, 100 बार बुलाया जाएगा तो 100 बार आऊंगा। जब उनसे ये भी पूछा गया कि आज आप अकेले थकेले नजर आ रहे हैं और आपके साथ कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता खड़ा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ जनता है मेरी और भगवान है, इस तरह की बात उन्होंने कही। और जब आज जो ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत उनके बेटे के खिलाफ और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं, क्योंकि उनका मोबाइल भी ईडी ने जब्त किया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी किए थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए थे। इन तमाम सबूतों के आधार पर कवासी लखमा की आज गिरफ्तारी हो सकती थी, इसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी। और दोपहर होते होते तक ये क्लियर हो चुका कि शराब घोटाला जो है आबकारी घोटाला है, उस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरीश लखमा को कोर्ट ले आया गया है, वहां पे इनकी जो औपचारिकता थी कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं ईडी दफ्तर से कवासी लखमा भी निकल चुके हैं और कुछ देर बाद वो कोर्ट पहुंचेंगे। मगर एक प्रोसीजर होता है, जब कोर्ट लाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, कोर्ट लाके जब जेल भेजा जाता है तो उनको अस्पताल भी लाया जाता है और उसमें उनका मुलायजा भी होता है। तो ऐसा लग रहा है कि ईडी दफ्तर ले जाए निकालने के बाद कवासी लखमा को जिला अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि अभी तक वो कोर्ट वहां पर नहीं पहुंचे। हम इस पूरे आबकारी घोटाले की बात करते हैं तो इस आबकारी घोटाले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है। 28 दिसंबर को इस पूरे मामले में ईडी ने कवासी लखमा, हरीश लखमा, उनके ओएसडी सहित 7 जगहों पर छापेमारी की थी और उस छापेमारी में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स ईडी को मिले थे। हरीश लखमा और कवासी लखमा का मोबाइल भी मिला था और उस सभी जो तमाम सबूत इस छापे के दौरान मिले थे, उस छापे के आधार पर ही लगातार इनसे पूछताछ की जा रही थी। आज तीसरी बार ईडी ने कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था, हरीश लखमा को भी पूछताछ के लिए बुलाया था और पर्याप्त सबूत मिलने के बाद और उनके बयान के बाद ईडी ने इनको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। और जब आज इस संबंध में हमारी कुछ देर पहले ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा से बात की थी और जब हमने उनसे पूछा कि इस पूरे मामले में जो कवासी लखमा है वो अलग थलग नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सही बात है कि जिस समय घोटाला हुआ था उस समय आबकारी मंत्री थे और कांग्रेस के लोगों ने उस समय की सरकार ने कवासी लखमा को ठग लिया और उस ठगी का शिकार ये कवासी लखमा है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि
कानून है, कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, मगर उस वक्त उस घोटाले के समय जो लोग कवासी लखमा के साथ थे, आज उनको खड़ा होना था। इस तरह का बयान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी कहा। तो अब कवासी लखमा के गिरफ्तारी। लेकिन राजेश, एक बड़ा सवाल अब ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से अब शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या अब कुछ और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं? क्या कुछ और लोगों की और बड़े लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आशंका इसी बात की है कि अब जैसे जैसे कवासी लखमा का बयान आया, उसके बाद फिर हरीश से जो बयान दिए हैं और इनके पास से जो सबूत मिले हैं, तो इस सबूत के आधार पर और जिनके जिनके नाम होंगे उनकी भी गिरफ्तारी आने वाले समय में हो सकती है। और जब हमारी इस संबंध में विजय शर्मा से बातचीत थी तो उन्होंने भी हंसते हुए जरूर बोला, तो अभी तो कवासी लखमा को बुलाया गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पूरे घोटाले में जो लोग शामिल हैं उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और निश्चित रूप से जिस तरह से जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था, इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी, जब ईडी की रेड पड़ी कवासी लखमा उनके बेटे के यहाँ, उनके जितने ओएसडी और बाकी तमाम लोगों के रेड पड़ी, उस समय से ये बात इसकी चर्चा थी कि किसी भी समय कवासी लखमा और उनके बेटे को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मिले थे इस छापे के दौरान। और उसके बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी, ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी, और उसकी पूछताछ के बाद आज कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जा चुका है। और जब उनसे पूछताछ में जो बात सामने आई और जो सबूत इस पूरे मामले में मिले होंगे, इसको निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और भी इस पूरे घोटाले में जो लोग शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल राजेश, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में। तो इस वक्त दर्शकों को एक और बड़ा अपडेट दे दे। इस वक्त मेडिकल के लिए ले जाया गया है पूर्व मंत्री कवासी लखमा को। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ले जाने के पहले मेडिकल के लिए कवासी लखमा को ले जाया जा चुका है। तहसीन जैदी इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। तहसीन, क्या कोई अपडेट सामने आ रहा है? क्योंकि अब तक के जो अपडेट थे उसके अनुसार मेडिकल के लिए ले जाया गया है कवासी लखमा को। देखिए, अभी जिस तरीके से 5 बजने वाला है, जज साहब को भी बात सूचना दे दी गई है कि यहाँ पे जो है वो लेके आ रही है कवासी लखमा को और उनको पेश किया जाएगा, क्योंकि ईडी के वकील ने इस बात की सूचना जज जो है विशेष न्यायाधीश जो है ईडी के, उनको दे दी गई है। और इसमें अगर अभी बात करें, क्योंकि पिछले दिनों जो पेशी थी आबकारी विभाग की, उसमें जो हमारी ईडी के वकील से बात हुई थी रचना, उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा था कि कुछ नए तथ्य हैं। हालांकि उन तथ्यों का खुलासा वकील ने नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि कई अलग तरीके के जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं ईडी की पूछताछ में कवासी लखमा से। तो कई लोगों को सम्मन किए जा चुके हैं, कई नए लोगों को किए जाएंगे, इस बात की उन्होंने पुष्टि की थी। तो इस बात से साफ तौर पे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती है, क्योंकि जो कवासी लखमा के जो टच में थे, जो लोग थे, उनको नोटिस जारी हुआ होगा। अगर उनके जो वकील के द्वारा जो बताया गया था, ऑफिशियल इस बात की जानकारी दी गई थी कि उसमें जो उससे जुड़े लोग थे उनके और इससे कुछ पूछताछ में कुछ नए तथ्य आए हैं, उसके आधार पे कई लोगों को सम्मन किए गए हैं, पूछताछ के लिए बुलाया गया है और कई नए लोगों को किए जाएंगे, इस बात की स्पष्ट उन्होंने कहा था। तो यहाँ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां इसमें संभव हो सकती है, क्योंकि अगर अभी तक की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये कहा था पूछताछ में कवासी लखमा ने कि उनसे साइन करा लिए जाते थे, वो अनपढ़ थे, और उनमें जो अरुणपति त्रिपाठी का जो उन्होंने नाम लिया था, निश्चित तौर पे एक बड़ा नाम उन्होंने लिया था और इस बात को कहा था कि वो उनके द्वारा ही ये सब कराया जाता था। तो इससे इस बात की पुष्टि और होती है कि जो ईडी की जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेन जो फाइल की गई है, उसमें भी अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर, इनको 2 मास्टरमाइंड इस पूरे उसका बताया गया है। तो यहाँ कम से कम इस बात की पुष्टि हुई है कि कवासी लखमा से पूछताछ में कि जो अरुणपति त्रिपाठी थे वो इस पूरे जो स्कैंडल था, जो एक घोटाला था, उसमें उनका काफी इन्वॉल्वमेंट था। और जैसा कि खुद कवासी लखमा ने कहा, तो अभी थोड़ी देर में उनको यहाँ पे लाया जाएगा मेडिकल के कड़ी सुरक्षा में उनको ले जाया गया है कवासी लखमा को। और अभी ऊपर 5वें फ्लोर पे अगर बात करें तो वहाँ पे कवासी लखमा की अगर हम बात करें तो कवासी लखमा ने ये कहा था कि वो अनपढ़ है, उन्हें जिसमें साइन करने के लिए कहा जाता था वो साइन कर लेते थे। लेकिन उनके ऊपर भी आरोप लगा था कि 2100 करोड़ रुपए का जो ये बहुचर्चित शराब घोटाला था प्रदेश का, इसमें हर महीने ये आरोप था कि हर महीने कवासी लखमा को भी 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्या इसी आरोप की कोई पुष्टि हुई जिसके बाद गिरफ्तारी हुई?
जी हाँ, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों ये बात सामने आई थी कि ईडी के जांच पे कि 50 लाख रुपए इनको मिलते थे, हालांकि उन्होंने इनकार किया, लेकिन इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि इनको पैसा ना मिलता वापस लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक संतराम नेताम जी जुड़ गए हैं। संतराम जी, आपके ही एक साथी की गिरफ्तारी, हालांकि खैर पहले मैं जरा आपसे पूछ लूं कि आप इनके साथ खड़े हुए हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है इशारे पे ईडी जो है आज गिरफ्तार किया है। कहीं ना कहीं बेगुनाहों को इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी परेशान करना है, क्योंकि निकाय चुनाव अभी सामने है और कांग्रेस के बड़े नेता को इस प्रकार से गिरफ्तार करना ठीक चुनाव के पहले कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश है। लेकिन संतराम जी, उनसे तो काफी लंबी पूछताछ हो रही थी, कई आरोप थे, जिसके बाद निश्चित तौर पर कोई ना कोई सबूत मिले होंगे, जिसके बाद ही गिरफ्तारी हुई है। ईडी ऐसे तो गिरफ्तार नहीं करेगी। ये तो माननीय न्यायालय में ही जब आर्गुमेंट चलेगा तब पता चलेगा, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब निकाय चुनाव है और ये बड़े नेता है, लोकप्रिय और बस्तर संभाग के सभी जिलों के प्रभारी रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका बड़ा जनादेश बस्तर में है और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है ये नगरीय चुनाव को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई इन्होंने किया है। संतराम जी, जब इतनी लंबी पूछताछ कवासी लखमा जी से हुई, तब कवासी लखमा से जब भी मीडिया बातचीत करती थी तो वो हमेशा कहते थे कि जनता उनके साथ है, भगवान उनके साथ है। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी पार्टी उनके साथ है। क्या पार्टी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था? निश्चित तौर पे पार्टी उनके साथ है और आने वाला समय में देख लीजिए, जब आगे जब पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जब ये निर्दोष साबित होंगे तो ये पता चलेगा पार्टी उनके साथ है और कहीं ना कहीं जनता उनके साथ है। और लगातार 30 साल तक उन्होंने लगातार एमएलए के रूप में उन्होंने सेवा दिया है, तो कहीं ना कहीं उनका कहना ये सही बात है कि जनता उनके साथ है और पार्टी भी कहीं ना कहीं उनके साथ है। पर आने वाला समय में पता चलेगा कि दूध और पानी का पानी जब हो जाएगा। संतराम जी, लेकिन अब देखिए, अब सत्ता पक्ष द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब शराब घोटाला हुआ उस वक्त आबकारी मंत्री थे और उन्हें ठगा गया है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। देखिए, वास्तव में वो पढ़े लिखे नहीं है, ये सही बात है और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि कोई पेपर में साइन किए, वो ये समझते थे कि ये पढ़े लिखे अधिकारी लोगों का ये कहना था कि इसमें साइन, तो कहीं ना कहीं वो अनपढ़ होने का भी फायदा उनको ऐसा हो सकता है उनके कहने के अनुसार कि उन्होंने कहा कि भाई कोई भी पेपर लाते थे मैंने दस्तखत कर देता था, तो हो सकता है भी है मामला। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतराम जी। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक संतराम नेताम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ में है, यानी कवासी लखमा के साथ है। हालांकि उन्होंने भी एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर ईडी की कार्रवाई और इस पूरी गिरफ्तारी पर लगाए हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक बयान सामने आया है कि घोटाले के वक्त में कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे, उन्हें ठगा गया और उसके बाद फिर उन्हें अकेला पार्टी ने कर दिया है। तो लगातार इस पर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब गिरफ्तारी के बाद पहली बार कैमरे के सामने हरीश लखमा और कवासी लखमा पहुंचे। हालांकि कुछ कहा नहीं उन्होंने, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अभी इस वक्त का आपको अपडेट दे दें, तीसरी बार तलब करने के बाद गिरफ्तारी कर ली गई है पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की। शराब घोटाला मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि अब तक इसके पहले भी कई गिरफ्तारियां की जा चुकी थी, लेकिन पिछले मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री पर यह पहली कार्रवाई है। लगातार तहसीन हमारे साथ बने हुए हैं। तहसीन, आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं हो पा रहा है, आपको जानकारी दे दें कि तहसीन इस वक्त उस जगह पर है जहां पर कवासी लखमा को लाया जाएगा। कवासी लखमा को ईडी दफ्तर से लेकर गाड़ी निकल चुकी है। मेडिकल करवाने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
इस बीच लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का कहना है कि ये एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन ये कहते हुए उन्होंने निशाना भी साधा कि इसके पहले शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। हालांकि उन्होंने इस प्रक्रिया को साधारण प्रक्रिया बताया। इसके साथ ही पूर्व विधायक संतराम नेताम का भी कहना है कि पार्टी कवासी लखमा के साथ खड़ी हुई है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जब मीडिया से बातचीत की थी कवासी लखमा ने, तब कवासी लखमा ने कभी भी पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने हर बार ये कहा कि उनका भगवान उनके साथ है और उनकी जनता उनके साथ है। तो अब लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि 2100 करोड़ के इस शराब घोटाला मामले में यह बड़ी कार्रवाई आज की गई है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और हरीश लखमा की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अब इस गिरफ्तारी के साथ ही यह माना जा रहा है कि कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लगातार IBC 24 पर इस खबर पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा एक्शन शराब घोटाला मामले में आज लिया गया है। प्रदेश में इस वक्त यह बड़ी कार्रवाई, बघेल सरकार के किसी मंत्री पर यह पहली कार्रवाई है। आपको बता दें कि शराब घोटाला जिस वक्त प्रदेश में हुआ, उस वक्त प्रदेश में आबकारी मंत्री के तौर पर कवासी लखमा थे और अब उन पर गाज गिरी है। तो लगातार इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पर